Let's start. Joint product cost allocation based on market value method. By product cost allocation, market value reversal cost method. ये बेसिकली हमारा जो टॉपिक है joint and by product, joint and by product. इसके रेलिवेंट आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जांपल कर रहे हैं. So we start our question. Watley Company manufactures joint products X and Y as well as byproduct Z. Cumulative joint cost data for the product shows 204,000. यानी ये क्या है? Cumulative joint costs 204,000, representing 20,000 completed units processed through the refining department at an average cost of 10.20 dollars per unit. Costs are assigned to X and Y by the market value method, which considers further processing cost in the subsequent operations. To determine the cost allocation to Z, the market value reversal cost method is used. Additional data. Quantity processed 2000 units जो प्रोडक्ट Z है, 8000 यूनिट्स X के और Y के 10,000 यूनिट्स और ये इनकी सेल्स प्राइस है. Further processing cost per unit is 2, 5 and 7. Marketing and admin expenses जो है per unit 1 Z के हैं. Operating profit per unit वो भी $1 है per unit. Compute the joint cost allocated to Z, then the amount to X and Y. अब पहला काम जो है वो हमने ये देखना है कि जो joint cost allocate करना है हमने प्रोडक्ट Z जो कि बाई प्रोडक्ट है उसको कितना करना है. और मेथड उन्होंने बता दिया रिवर्सल कास्ट मेथड. सो रिक्वायरमेंट 1 हम यहाँ कह देते हैं joint cost allocated to by product Z. इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे सेल्स रेवेन्यू और इसके यूनिट्स है हमारे पास 2000 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स रेवेन्यू इज $6. तो ये हमारे पास बन जाएगा 12,000. उसके बाद यहाँ से हमने माइनस करना है रिवर्सल कास्ट मेथड जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एस्टिमेटेड प्रॉफिट. अब समटाइम्स ये परसेंटेज में दे दिया जाता है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. तो यहाँ पर अब उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर यूनिट अमाउंट में दे दिया $1. तो इट मीन्स अगर हमारे पास 2000 यूनिट्स है, एक यूनिट के साथ $1 का प्रॉफिट है, तो ये हमारा कितना प्रॉफिट हो गया 2000. उसके बाद मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस या एडमिन एक्सपेंसेस जो है हमारे पास मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस. इसकी भी रेशियो उन्होंने बता दी. ये भी $1 है, तो इट मीन्स 2000 यूनिट्स into $1 will 2000 अगेन. तो अब यहाँ से हम इसे माइनस कर देते हैं. ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8000. अब यहाँ से फर्दर माइनस करते हैं, लेस का साइन ही डाल. फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट, इसको जब रिवर्स करेंगे तो हम फिर जेड कास्ट पे पहुंच जाएंगे. फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट ये उन्होंने हमें बताई हुई है. फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट 2 पर यूनिट मीन्स 2000 यूनिट्स into $2. तो ये हमारा बन जाएगा 4000. तो आंसर जो है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू हम इसे कहेंगे
estimated value of product Z at split off point. At split off point will be $4,000. So this is the first requirement जो उन्होंने हमसे बात पूछी है, compute the giant cost allocated to Z. ठीक है। अब होता ये है कि जब नेट रिवर्सल कास्ट मेथड हम यूज कर रहे होते हैं, तो ये जो 4,000 हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी विद रिस्पेक्ट टू बाय प्रोडक्ट, तो ये 4,000 है, ये जो भी हमारे पास आंसर आता है इस जगह पे, तो हम उसको टोटल जो प्रोडक्शन कास्ट होती है जो जेड कास्ट के हवाले से, तो ये उसको क्रेडिट कर देते हैं, मींस उस टोटल कास्ट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी इसको हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी टोटल जेड कास्ट है दैट इज 2,04,000, अब क्रेडिट हम करने का मतलब ये है कि ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट है जी 4,000। अब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ जेड कास्ट है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है बिटवीन जेड प्रोडक्ट्स, वो ये हो जाएगी 200,000। दिस इज, ये है जेड कास्ट टू बी एलोकेटेड between x and y 200,000। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर ये हमारा प्रोसेस अकाउंट है, ठीक है, तो ये हमारी जेड कास्ट यूज हुई है टोटल 2,04,000, इसमें से क्रेडिट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट 4,000, रिमेनिंग कितना रह गया 2,00,000। अब वो 2,00,000 क्या होगा, एक्स का हिस्सा भी होगा और वाई का हिस्सा भी होगा, तो वो कितना होगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये क्रेडिट करना जो है जेड कास्ट को, जेड कास्ट के अकाउंट को, इसका मतलब ये है जैसे हम प्रोसेस कास्टिंग में नॉर्मल लॉस की वैल्यू लिख लेते थे और बाकी जो है वो कंप्लीटेड यूनिट्स में और हर चीज बाकी लिख लेते थे, सेम उसी तरीके से हम वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट यहाँ मेंशन कर देंगे और रिमेनिंग जो कास्ट होगी, देखिए 2,04,000 में से जब ये 4 निकल जाएंगे तो 2,00,000 ही रह जाएगा जो एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द मेथड गिवन बाय द क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ पर यही कंसेप्ट है, ये भी समझाने के लिए मैंने लिखा है, एक आप इस तरह से समझ लें या इस तरह से समझ लें, ये जो हमने टेबल के साथ वर्कआउट कर लिया एक ही बात है। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है, इस 2,00,000 जो जेड कास्ट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग एक्स एंड वाई। वो आप देखेंगे किस तरह से करते हैं, जेड कास्ट एलोकेशन। सेम वैसे जैसे हम रूटीन में मार्केट वैल्यू मेथड को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ कह दिया हुआ है कि इसको मार्केट वैल्यू मेथड से आपने जो है ना जेड कास्ट को सेपरेट करना है। यहाँ पे कास्ट आर असाइन टू एक्स एंड वाई बाय द मार्केट वैल्यू मेथड। अगर ना भी बताया हो तो तब भी जब सेल्स वैल्यू हो तो आप मार्केट वैल्यू मेथड से ये को यूज करते हुए ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नॉर्मली आपको बताया ही जाता है प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ये है 8,000 एंड 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। उसके बाद जो सेल्स वैल्यू है, सेल प्राइस पर यूनिट, यहाँ है 20 एंड 25, 20 एंड 25। उसके बाद यहाँ हम लिख सकते हैं अल्टीमेट मार्केट वैल्यू, अल्टीमेट मार्केट वैल्यू यानी फाइनल सेल्स वैल्यू भी इसे कह सकते हैं। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 होगा ये, और ये होगा 2,50,000। उसके बाद फर्दर
प्रोसेसिंग कास्ट, तो ये पर यूनिट में दी गई। अगर आप देखें तो फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट 5 और 7, तो यूनिट्स का हमें पता है, तो 5 8 40,000 हो जाएगा ये। और ये 7 10 70,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। माइनस करते रहते हैं, आपको पता है इस बात का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120,000, 160 में से जब फर्दर पर्सन कास्ट माइनस की, और ये हमारे पास हो जाएगा 180,000। अब आप इसको टोटल कर लें और यहाँ लिख लें जेट कास्ट एलोकेशन। और वो कितना है हमारे पास, जो जेट कास्ट टू बी एलोकेटेड है, हमने अभी कैलकुलेट की है 2 लाख। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू मेथड, तो अगर आप इनको टोटल करते हैं तो ये बन जाएगा कितना, 3 लाख। अब एक्स में ये 1,20,000 डिवाइडेड बाय 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 200,000। ठीक है, ये मैंने 3 जीरोस कॉमन ले लिए ताकि फिगर्स स्मार्ट जरा हो जाए। फिर y में 180 डिवाइडेड बाय 300 and then 200,000। So in this way हम ये जेट कास्ट क्या हो जाएगी, एलोकेट कर लेंगे in between x and y। 120 divided by 300 and multiplied by 200,000। ये हमारे पास बन जाएगी $80,000। और वहाँ पे 180 divided by 300 and multiplied by 200,000, ये बन जाएगा $120,000। This was the questions which was, and this was the requirement। तो ये हमने सॉल्व कर लें कि किस तरीके से हमने जब बाय प्रोडक्ट भी गिवन हो और जेट प्रोडक्ट्स भी गिवन हो तो उनकी कास्ट की एलोकेशन हम किस तरह से करते हैं। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, मे बी एग्जामिन्ड इन द एग्जामिनेशन, इम्पोर्टेंट वन है। ठीक है जी, कोई इसमें बात जो आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री। Allocation of joint cost market value method. The CBA company produces 3 products CBA during Feb. The following information was recorded. JAT materials, JAT processing cost. CBA. Separable processing costs 8,000, 5,000, 2,000. Output in kgs 2,000, 5,000 and 3,000. Sales in kilograms and sales price per kilogram. Total cost फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग द मार्केट वैल्यू मेथड। अब फोकस करना है, पूछा क्या जा रहा है, टोटल कास्ट हमसे पूछी जा रही है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू मेथड। ठीक है, तो अगेन हम वही टेबल बना के चीज़ों को सेपरेट करते जाएंगे और आप फिर देखेंगे हम इसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हैं। ये हमारे पास है जी प्रोडक्ट्स, सी बी एंड ए। उसके बाद यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हमने यूनिट सोल्ड को यहाँ नहीं छेड़ना, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड तो कितने हैं, आउटपुट 2,000, 5,000 एंड 3,000। 2,000, 5,000 एंड 3,000। सेल्स प्राइस क्या है जिनकी, सेल प्राइस दैट इज 10 एंड $8 एंड $7। तो अल्टीमेट सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 2,000 की मल्टीप्लाइड बाय 10 तो ये 20,000 हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा और ये हमारे पास
21,000 बन जाएगा। फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, सेपरेबल प्रोसेसिंग कास्ट, यानी जो बाद में यूज होंगी हमारे पास, ये उनकी इंडिविजुअल उन्होंने बता दी है। 8,000, 5,000 एंड 2,000। 8,000, 5,000 एंड 2,000। ठीक है, ये हमारे पास है फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट्स। ओके, अब दूसरा है हमारे पास हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। माइनस करते हैं, एज अर्लियर हमने ये बात की हुई है। 12,000, ये हो जाएगा 35,000, और ये हो जाएगा हमारे पास 19,000। ठीक, तो ये हमारे पास हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यूज हो गई, जिसकी बेस पे हमने क्या करना है, ये टोटल करना चाहें तो ये सारे कॉलम्स आप टोटल कर सकते हैं जो वैल्यूज के, ये भी कर लें, ये भी कर लें, बेशक करना चाहें तो। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये है, इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती है। 12,000 प्लस 35,000 प्लस 19,000, ये बन जाता है हमारे पास 66,000। अब है जी जॉइंट कास्ट एलोकेशन। तो हमें जॉइंट कास्ट का पता होना चाहिए। तो अब देखें, ये है जी हमारे पास जॉइंट कास्ट, जॉइंट मटेरियल एंड जॉइंट प्रोसेसिंग कास्ट, यानी ये दो। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना हो रही है, 28,000। ये आप रफ एरिया में कहीं पे भी इसे प्लस माइनस करके लिखते हैं, ताकि जो एग्जामिनर है उसे क्लियरली पता चले। 28,000। ठीक है, अब हमने बेस्ड ऑन रेशियोज इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना कास्ट, यानी ये अब मैं यहाँ नाम भी लिखूं तो आपने ये देखना है कि 12,000 डिवाइडेड बाय 66,000 मल्टीप्लाइड बाय 28,000, यानी ये 12,000 डिवाइडेड बाय 66,000 मल्टीप्लाइड बाय 28,000। जैसे ये सी का कर रहे हैं, ऐसे बी का भी करना है, ए का भी करना है। 12,000 divided by 66,000 and multiplied by 28,000, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है जी 5091। 5091, then 35,000 divided by 66,000 and into 28,000, ये है जी हमारे पास 14,848। Then last 19,000 divided by 66,000 and multiplied by 28,000, ये है जी हमारे पास 80,61। ये है जी जॉइंट कास्ट एलोकेशन। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, अगेन टोटल कास्ट। एक और कलम बनाएंगे, टोटल कास्ट। अब टोटल कास्ट होती है वो जॉइंट कास्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट होती है। ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं, यानी ये आपके पास फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट है, ये जॉइंट कास्ट है, इन दोनों के फिगर्स को ऐड करते जाए। 8,000 plus 5091, first one is 13,091, second one 5,000 plus 14,848, ये है 19,848, और थर्ड वन 10,061। ये टोटल कास्ट होगी, सम अप भी कर सकते हैं। फिर अगर उन्होंने हमसे पूछा होता अबाउट ग्रास प्रॉफिट, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रास प्रॉफिट से पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, ये नहीं भी कर सकते, उसकी एक रीजन है, फोकस करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं चले जाना। यहाँ पे हमारे जो यूनिट्स सेल आउट हुए हैं वो कम हुए हैं, ये देखें, प्रोडक्शन ज़्यादा है, सेल्स कम है, तो इसका मतलब है अगर हम ये सारे बेच देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कुछ और होगा, जब एंडिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो कुछ और होगा। तो ये रिक्वायरमेंट हम फिलहाल यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे और एक रिक्वायरमेंट पॉसिबल हो सकती है, दैट इज कास्ट पर यूनिट, दैट इज
पर यूनिट कास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ये पूछा जा सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि एंडिंग जो यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, तो जब पर यूनिट कास्ट होगी तो एंडिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यूनिट कास्ट अब क्या होगी, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, लाइक 13,091 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट सी के 2000 यूनिट्स हैं, तो ये हम इस पर जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है जी $6.5455। ये कैसे किया, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इस वे से हमने किया, ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, तो ये टोटल कास्ट है। देन 19,848 divided by 5,000, this is 3.9696. Then 10,061 divided by 3,000, so this is 3.35 and 36, ठीक है, तो ये हमारे पास पर यूनिट कास्ट बन गई, ये पूछी जा सकती है। फिर उसी तरीके से कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, तो एंडिंग इन्वेंट्री कितना होगी, यहाँ पे देखें 2000 प्रोड्यूस किए, 1500 बेच दिए, 500 बच गया, तो प्रोडक्ट सी की एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, 500 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कास्ट, तो इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। टोटल कास्ट का मैं कॉलम्स का टोटल कर देता हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए। दिस इज 43,000, ये टोटल कास्ट है, ये हमारे पास जॉइंट कास्ट है, और फर्दर कास्ट जो है 15,000 है, और मार्केट वैल्यू 81,000। तो इस तरीके से ये आपके चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स इट, ये आज का आपका लेक्चर था, उसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा कि हमने उसको किस तरीके से सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।